पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक छिंदवाड़ा में होगा 100 दिवसीय स्वास्थ्य सेवा का आयोजन। सांसद बंटी विवेक साहू ने बैठक लेकर की चर्चा। जिला पंचायत में आयोजित वन समिति की बैठक वन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति के चलते हुई स्थगित। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। खजरी से शिवपुरी रोड पर निजी स्वार्थ के चलते बिना अनुमति चली हरे भरे पेड़ पर कुल्हाड़ी। अधिकारियों ने कही कार्यवाही करने की बात। और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने हरे विकासखंड के ग्राम भूमका में किया समन्वित कृषि प्रणाली अंतर्गत प्राकृतिक खेती का अवलोकन, की सराहना। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको लेकर छिंदवाड़ा में 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक 100 दिवसीय स्वास्थ्य सेवा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर चर्चा की गई। इस सेवाभावी स्वास्थ्य कार्यक्रम में रोटरी क्लब सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सांसद ने चर्चा की। बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, मेडिकल कॉलेज के डीन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। उसके लिए बधाई आप लोग। अच्छा, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। वो गरीब को 1 लाख रुपए लग रहे थे नागपुर में। मैंने बात किया इनसे, फिर यहाँ पर हुआ। उसके लिए मतलब पहले तो ऐसा होता कि नागपुर जाओ। ठीक है, तो आप मतलब सारे कैंप हम आपको डॉक्टर्स की ड्यूटी चार्ट डेट वाइज बना देंगे और आपको दे देंगे, तो आप उस हिसाब से अपने लोगों की वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगा देंगे। और आप लोग क्या करने वाले बाकी लोग मतलब इस बीच में मैं भी बात कर लूँगा। आप लोग अपने जो हेल्थ है उसमें मेगा हेल्थ कैंप में पैसा मिलता है, आप बता दो कि हम हमारे डेट को करना चाहते हैं, वो पत्र लिख देते हैं। यस सर, सबसे फिर हम तो जबरदस्ती हाथ खड़े करेंगे, तो हम तो करेंगे नहीं। यहाँ पर इतना अच्छा होता है, लेकिन उनको क्या होता है कि करना पड़ता है। अभी एक ऑपरेशन, एक बड़ा ऑपरेशन आप रोटरी का तो पूरे 100 दिन में योगदान रहेगा। 25 तारीख को हमारे में क्या योगदान करेंगे? पूरा जहाँ भी कैंप लगाएंगे वहाँ हमारी पूरी टीम जाएगी। मरीजों को जितने भी चिन्हित होंगे, जो जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में मैनेज हो सकते हैं, उसके अलावा जो आयुष्मान भारत के हॉस्पिटल में मैनेज हो सकते हैं, इसके अलावा जो पेशेंट्स यहाँ मैनेज नहीं हो सकते, वो जो पाडर में एनसीआर आयुष्मान भारत में तो आपको एंट्री करनी ही है, CMH और सिविल सर्जन जो हम भी करेंगे ना, क्योंकि फिर हमारे डॉक्टर अगर स्पेशल कैंप लगा के कर रहे हैं तो डॉक्टर को भी इसमें कुछ रेमुनरेशन है ना, तो उनको मिलेगा, उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए। बजाय हम बाहर फैसिलिटी भेजें, तो हम ही करेंगे ना। हमारे पास भाई मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं भाई यार, प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे के अवसर पर एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। और हम लोग इसके पहले मोदी जी के जन्मदिन पर और अटल जी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है कि मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के अटल जी की जयंती ये 100 दिन होते हैं, और इन 100 दिनों में हम जिले में अनेक गांवों में पहुंच कर के 100 स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें चाहे मोतियाबिंद हो, अन्य जो भी बड़ी बीमारियां उसकी स्क्रीनिंग करके उसके ऑपरेशन हो, या वहीं पर छोटी मोटी बीमारी है उसका वहीं पर इलाज। तो यही इसी को लेकर के आज कलेक्टर साहब, डीन, CMHO और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ यह बैठक की। तो 17 तारीख से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के अटल जी की जयंती तक आज स्वास्थ्य भी पूरे जिले में आए। भैया, ये अतिवृष्टि के कारण मक्का की फसल काफ़ी बर्बाद हुई। कोई पत्र अभी हम कलेक्टर साहब से बातचीत हुई है कि जहाँ अतिवृष्टि हुई है तो वहाँ पर सर्वे का काम प्रारंभ हो। थोड़ा सा 1 दिन की बारिश खुल जाए, उसके बाद सर्वे का काम प्रारंभ। भैया, ये डेंगू को लेकर भी डेंगू को लेकर के आप लोग को ध्यान होगा कि जब डेंगू की आहट हुई थी शुरू में, उस समय मैंने तुरंत जिला अस्पताल पहुंच कर के वहाँ CMHO सिविल सर्जन से बातचीत किया था, विभाग में कलेक्टर साहब से बातचीत किया था कि साफ़ सफाई की जहाँ डेंगू के लार्वा मिल सकते हैं वहाँ जाकर के बातचीत की है, जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनका इलाज हो। और आज भी उस विषय में चर्चा हुई है। और उस पर अभी जिला अस्पताल में जहाँ मुझे बातचीत हुई है 5-6 पेशेंट ही डेंगू के हैं, लेकिन उसमें और घर घर जाकर के सर्वे करने के काम की आवश्यकता तो हो सकता है। ये लोकसभा की समृद्धि के लिए आप जामसावली तक पद यात्रा कर रहे हैं। कल हमारे जिले की खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि हम सभी को हमारे आराध्य मेरे गुरुदेव
हनुमान जी का आशीर्वाद मिले, इस उद्देश्य से जाम सावली तक की पद यात्रा कर रहा हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर हमारे रास्ते में जितने भी गांव आएंगे, ग्रामीण जनों से मिलकर के उनकी परेशानी, समस्याएं, तकलीफें, जो भी चीज़ उसको तुरंत वहाँ पर हल करेंगे। जो अभियान हमने प्रारंभ किए हैं, मेरा गाँव मेरा सांसद अभियान, उसके तहत 3 पंचायतों में कार्यक्रम भी होगा। साथ ही साथ अभी हमारा संगठन का महापर्व भी चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर के हमारे ग्रामीण साथियों को, उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, रीति समझा करके सदस्य भी बनाने का काम। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज जिला स्तरीय वन स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें वन विभाग के डीएफओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल नहीं हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनार व वन स्थायी समिति के सभापति के द्वारा अधिकारियों की मनमानी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक को स्थगित कर दिया गया। साथ ही शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराने की बात कही गई। अधिकारी उपस्थित न होने के कारण उक्त बैठक को निरस्त किया जाता है। पूर्व से नहीं आ रहा है, उसमें पूर्व तो मेरे को नहीं पता, पिछली बार बैठक अच्छी हो गई थी। नहीं, जो अपन ने बनवाए मारो तो सलूट हम नियम कानून को आप ताक में रख के मत करो काम। देखो किसी न किसी दिन मौका सबको मिलता है, वो वाली बात। जैसे आप जिस तरह से मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ, हमको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। आप तो अधिकारी, आप जान रहे, समझ रहे, मगर ये टोटल मतलब एक प्रकार से आप लोग हमारे साथ वो कर रहे हैं। और फिर आप कैसे नहीं बुलाए? और नहीं बुलाए तो बता देना था। इसका प्रस्ताव में ले लिया अभी तो क्या ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हर बार आप लोग आ जाते हैं 4 लोग, क्या आप लोग सेटिंग कर लिए हो? क्या है बताओ, बता देना था कि ये मीटिंग अधिकारी वहां गए भोपाल, हम क्यों आते? मीटिंग थी जिसमें सभी को एसडीएम, डीएफओ, रेंजर को सूचना दी गई थी, लेकिन वो नहीं आए। और हमने उसका एक प्रस्ताव लिए है कि क्या कारण है कि वो मीटिंग में नहीं आ पाए। आने वाले मीटिंग में उनको हम पूछेंगे कि क्या कारण हुआ, सही क्यों नहीं आ पाए। रेंजर साहब भी नहीं आए, न एसडीओ न डीओपो साहब। इसलिए इस मीटिंग को हमने विशेष जो हमारे वन समिति के जो सभी सदस्यों के प्रस्ताव वगैरह थे और जो काम के विषय में जो भी जानकारी लेना था वो नहीं हो पाए। वो वरिष्ठ और जो भी अधिकारी जो जिनको सूचना दी गई थी बार बार कहने में भी, इसके पूर्व में भी दी गई थी, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमने आने वाले मीटिंग में क्यों नहीं आया उसके कारण पता नोटिस हमने यहाँ से प्रस्ताव लिया और उनको पास देंगे। क्या आज की मीटिंग स्थगित कर दी गई? आज की मीटिंग इसलिए नहीं आने के कारण हमने स्थगित कर दी। इसके पूर्व भी ऐसा हुआ है क्या जब अधिकारी उपस्थित नहीं हुए? इसके पहले भी हुआ है। मतलब कि वो जो हम चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो, हम हर योजना के संबंध में हम जो बात रखना चाहते हैं, वरिष्ठ लोग जब नई क्षेत्र के लोग नहीं आएंगे तो हम कैसे हम जनता को हम समझा पाएंगे। इसलिए हमने उसको स्थगित कर दिया। आपका नाम पता? चंपालाल कुर्ती, वन समिति सभापति। आज वन समिति की जिला स्तरीय बैठक थी, जिसमें चंपालाल कुर्चे जी सभापति हैं हमारे, उनके द्वारा डीएफओ को बुलवाया गया था और साथ में रेंजर और एसडीओ को बुलाए थे, लेकिन चारों मंडल के सिर्फ एसडीओ उपस्थित हुए, ऐसी मेरे को जानकारी लगी है। अब उनके द्वारा मुझे बताया गया है कि जो बैठक है, जितनी बार भी वो बैठक करते हैं, उस बैठक में कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं होता। तो ये जो इनकी मनचलित व्यवहारिकता है, इसके विषय में अभी मैं लिखा पढ़ी करूँगा और संभवतः सारे अधिकारियों को और वन मंत्री को भी लेटर दूंगा कि इस तरह से अगर योजनाओं की जानकारी छुपाई जाएगी और पूरी योजनाएं जो ज़िले में चल रही हैं वो सारी चीज़ों को छुपाकर और कार्रवाई करते हैं, इसके संबंध में मैं कार्रवाई करूँगा। ऐसा क्या कारण जो डीएफओ उपस्थित नहीं हो रहे हैं? डीएफओस तो इनकी बैठकों में कभी आते ही नहीं हैं। अब मुझे पिछली बार मैं कलेक्टर साहब को भी इस संबंध में ज्ञापन दे चुका हूँ, तो कलेक्टर साहब ने इनको कार्रवाई किए थे, तो 1-2 डीएफओस उपस्थित होते हैं। लेकिन अब जैसा चल रहा है उसके संबंध में सिर्फ यही है कि अब मंत्रालय से बात किया जाए, ऊपर लेवल पर जानकारी दी जाए कि ये योजनाओं की जानकारी छुपाते हैं और मनमाने ढंग से वन विभाग चल रहा है।
पूरे भारतवर्ष में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पेड़ लगाने व उनके संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत प्रदेश भर में वृहद स्तर पर पौधारोपण करवाया जा रहा है। पर इसके उलट छिंदवाड़ा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां वर्षों पुराने पेड़ को निजी स्वार्थ के चलते धराशायी कर दिया गया। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने आवाज उठाई तो अधिकारियों ने हरकत में आते हुए उचित कार्यवाही किए जाने की बात कही। दरअसल खजरी से शिवपुरी रोड पर पवार पेट्रोल पंप के पास निजी स्वार्थ के चलते भाऊराव ठाकरे के द्वारा पेड़ पर बड़ी ही निर्दयता पूर्वक कुल्हाड़ी चला दी गई। पेड़ अभी भी इस स्थान पर मौजूद है जहां उसे काटा गया है। बिना किसी को सूचना दिए और बिना नगर निगम की परमिशन के इस पेड़ को धराशायी कर दिया गया। जब इस मामले को लेकर तहसीलदार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। हम अपने क्षेत्रीय पटवारी को पहुंचाकर मामले को दिखवाते हैं और अगर सही पाया जाता है तो पेड़ को काटने वाले पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये जो अभी पेड़ काटा गया क्या मामला है? ये जमीन जो है हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी की पैतृक संपत्ति है, जिसका मामला जिला कलेक्टर न्यायालय में अधीनस्थ है। अभी व्यक्तिगत विवाद के होते हुए जो कि मामला विवादित चल रहा है, आपसी बुराई रखते हुए हमारे चाचा जी ने हरे भरे फलदार वृक्ष को भाऊराव ठाकरे ने इसको काट दिया गया, जो 50 साल पुराना था। और ये हमारे पिताजी की पैतृक संपत्ति थी और धार्मिक रूप में भी हम इस वृक्ष की पूजा पाठ करते थे, जो कि हमारे चाचा द्वारा काटा गया, जो गलत काम उन्होंने किया गया। हमारा पास कोई अनुमति है कि हमारे चाचा ने ना तो इसकी कोई अनुमति दी, ना हमको इसकी कोई सूचना दी कि हम इस वृक्ष को काट रहे हैं। तो उस वृक्ष के नीचे भगवान वगैरह भी थे क्या? जी भगवान वगैरह थे, लेकिन इन्होंने काफी दिन पहले उन भगवान की कुछ मूर्ति को भी निकाल दिया था। उसके बाद आज ये वृक्ष की कटाई कर दी गई है, जिसका मेरे दिल को बहुत आघात पहुंचा। इसकी शिकायत कहीं की क्या आपने? इसकी हमने एक बार अभी जाकर जानकारी दिए थे, लेकिन हमको कार्यालय में कोई अधिकारी मिले नहीं है। हम अनुरोध करते हैं कि हमारी इस मामले में सुनवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील ठाकरे, पिता श्री देवराव ठाकरे, निवासी गुरैया। ये पेड़ जो काटा गया ये कहाँ काटा गया? ये खजरी में जो हमारे पिताजी के पवार पेट्रोल पंप के साइड में मुख्य मार्ग, जो खजरी शिवपुरी जो मुख्य मार्ग है पवार पेट्रोल पंप के साइड में है, वहाँ पर ये वृक्ष की मेन रोड पर ही कटाई की गई। सर, पवार पेट्रोल पंप के पास खजरी रोड में एक 40 से 50 वर्ष पुराना पेड़ काट दिया गया है, पर उसकी कोई अनुमति भी नहीं। सर क्या बताएं? मैंने अभी पटवारी को फोन लगाया, आपके माध्यम से मेरे को संज्ञान में आया है। पटवारी अभी मौके पर जा रहा है, जो भी स्थिति होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर सही पाया गया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उस पर, जो नियम है। लगातार पीएमवी और सीएमवी लगातार एक पौधा प्रतिदिन लगा रहे हैं, लोग जागरूक कर रहे हैं। इस टाइप की लोगों द्वारा कार्रवाई की रही है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कठोर कार्रवाई हेतु वरिष्ठ अधिकारी को लिखा जाएगा। 10 सितंबर को कलेक्टर छिंदवाड़ा शैलेंद्र सिंह ने हर्रे विकासखंड के ग्राम भूमका में समन्वित कृषि प्रणाली अंतर्गत प्राकृतिक खेती का अवलोकन किया। कलेक्टर छिंदवाड़ा शैलेंद्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमरवाड़ा हेमकरण धुर्वे, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, उद्यानिकी महाविद्यालय के डीन एवं सह संचालक आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव डॉक्टर RC शर्मा, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं HGS पक्षवार, उप संचालक उद्यानिकी ML उइके, हर्रे विकासखंड के ग्राम भूमका के प्राकृतिक खेती करने वाले कृषक पूरनलाल इनवाती के खेत में पहुंचकर समन्वित कृषि प्रणाली अपनाते हुए प्राकृतिक पद्धति से 1 एकड़ में की जा रही केले की खेती, शेष जमीन में मक्का, टमाटर, बैगन एवं फलदार पौधे, आम, कटहल, आंवला, सेब, एप्पल, बेर, ड्रैगन फ्रूट, नींबू, संतरा, काजू के पौधे लगाए गए। उसके साथ ही पशुपालन, बकरी पालन एवं मछली पालन इकाई स्थापित कर समन्वित खेती का अवलोकन किया गया। साथ ही कलेक्टर द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत लौंग के पौधे का रोपण किया गया एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित खेत तालाब में मछली पालन हेतु आत्मा परियोजना के माध्यम से मछली का बीज कलेक्टर के हस्ते तालाब में छोड़ा गया एवं मुर्गी पालन कड़कनाथ यूनिट का अवलोकन किया गया। किसान द्वारा बताया गया कि हमारा प्राकृतिक केला जबलपुर मंडी में छिंदवाड़ा के केले के नाम से प्रसिद्ध है एवं व्यापारियों अढ़ातियों के द्वारा हाथों हाथ उचित दाम देकर खरीद लिया जाता है। सामान्यतः जहां केले के भाव 15 से 18 रुपए प्रति किलो की दर से मंडी में खरीदी होती है, वहीं हमारा प्राकृतिक केला 25 रुपए प्रति किलो की दर से हाथों हाथ बिक रहा है।
इस प्रकार पूरनलाल इनवाती द्वारा कुल लगभग 6 एकड़ जमीन से वर्ष में लगभग 10 लाख रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इससे प्रेरणा लेकर जिले के अन्य किसान भाई भी प्राकृतिक खेती को अपनाकर एवं समन्वित खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पालन के लिए खेत तालाब में इन्होंने किया, ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्होंने काम किया, देख करके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने काफी अच्छा उपयोग अपनी जमीन का किया है। जो उनके पास एरिया अवेलेबल है, सिंचाई के साधन का ड्रिप के माध्यम से उपयोग किया है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वेटनरी, सभी का साथ में ग्रामीण विकास विभाग ने जो खेत तालाब वगैरह बनवाया है, तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज है जो कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन्होंने कृषि क्षेत्र के माध्यम से किया है। मैं आज के इस भ्रमण के बाद छिंदवाड़ा जिले के सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इन उन्नतशील कृषक से आप लोग भी सीख लेकर के अपने आपके पास जो खेती की जमीन उपलब्ध है उसमें अच्छे से अच्छा काम मल्टीपल एक्टिविटीज के माध्यम से करें। इसमें शासन आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। थैंक यू। मेरा नाम पूरनलाल इनवाती है, ग्राम भूमका, ग्राम पंचायत भूमका, विकासखंड हर्रई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का मैं एक छोटा सा कृषक हूँ। मेरे खेत पर केले की, आम, आंवला, मौसम्बी, संतरा और केले की मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। और हमारे यहाँ के आज जिला के कलेक्टर महोदय जी मेरे खेत पर भ्रमण करने के लिए आया, मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। और इसमें सभी शासन प्रशासन का ही देन है, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और आत्मा परियोजना और कृषि वैज्ञानिक की देन है कि जो कि आज यहाँ सभी अधिकारी और किसान लोग उपस्थित हुए देखने के लिए। इसमें सारा शासन की देन है और कृषि विभाग, उद्यान विभाग, आत्मा परियोजना और कृषि वैज्ञानिकों ही देन है जो कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैं ऐसी खेती कर सक रहा हूँ। और आज मेरी 2 पैसा की आय बनी हुई है, जिससे मैं पंचायत विभाग से मछली तालाब बना करके जिससे मछली पालन कर रहा हूँ और मुर्गी पालन कर रहा हूँ। मैं आमदनी सर मेरी पूरी टोटल 8 से 10 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है एक साल की। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम भूमका ग्राम में हर्रई विकास खंड में पूरनलाल जी इनवाती जो हमारे पास में किसान खड़े हैं, उनके खेत में माननीय कलेक्टर महोदय के साथ पहुंचे हैं और इनके द्वारा लगातार पिछले 6 वर्षों से की आ रही प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खेती के साथ में समन्वित खेती, इन्होंने 1 एकड़ में केला लगाया है प्राकृतिक पद्धति से, जो लगभग 4 लाख रुपए की प्रॉफिट में जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक खेती द्वारा 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है, बैगन और टमाटर लगा है, मक्का लगा है। पशुपालन विभाग से मुर्गी का शेड तैयार किया गया है जो ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से है, जिसमें कड़कनाथ पले हैं। मछली पालन विभाग के सहयोग से और आत्मा के सहयोग से यहाँ जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तालाब बनाया गया है उसमें मछली पालन किया जा रहा है। और इसी प्रकार उद्यानिकी विभाग के सौजन्य से ड्रिप और अलग एक्टिविटी देके पूरी तरह से शासन की योजनाओं का लाभ पूरनलाल जी ने प्राप्त किया है। और जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि 6 एकड़ से 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा, इस प्रकार का एक आदर्श समन्वित कृषक के रूप में इनको हम लोगों ने पाया। और जिले के किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसा पूरनलाल जी ने यहाँ पर किया है प्राकृतिक विधि के साथ में समन्वित खेती, उसी प्रकार किसान भाई इसको अपनाएं और लाभ पाएं। भूमका ग्राम के श्री पूरनलाल इनवाती जी के किसानों के यहाँ पर हमने जो है जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय एवं जिला प्रशासन के पूरे अधिकारीगण जो है यहाँ पर भ्रमण के लिए आए और ये देखा कि इनवाती जी ने जो है समन्वित खेती में जो काम कर रहे हैं। और समन्वित खेती में जो है आपका केले की खेती, आंवला की खेती और मुर्गी पालन, मछली पालन और खेती, तो ये सब काम करके देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता इस बात की हुई कि ये सब जैविक तरीके से, जैविक और प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। और इन्होंने एक छोटी जोत के किसान होते हुए भी, जोत के हिसाब से बहुत छोटे किसान हैं, लेकिन काम के हिसाब से ये बहुत बड़े किसान हैं जो है। और यहाँ पर जो है इन्होंने जो भी जो खेती कर रहे हैं प्राकृतिक और जैविक तरीके से जो फसलों का उत्पादन ले रहे हैं, तो उससे उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी क्वालिटी जो है, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी जो है भरपूर मात्रा में
और फसलों के अवशेषों का जो है इन ऊपर मैनेजमेंट देखा, वो एक बहुत बड़ी। किसान हमारे अक्सर जो है जो भी फसल के अवशेष होते हैं उनको जला देते हैं, लेकिन इवनाती जी ने जो है फसलों के अवशेष जो भी हमारे केले या दूसरी जो फसलों के अवशेष हैं उनको जो है खाद के रूप में जो है तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारी जो है जमीन की जो है उपजाऊपन जो है बढ़ रहा है और उत्पादन भी अच्छा आ रहा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। तो ये इवनाती जी जो काम कर रहे हैं वो यहाँ के कृषकों के लिए एक उदाहरण है और यहाँ के कृषक जो है, ऐसी मैं शुभकामनाएं है मेरे इवनाती जी से कि जो है यहाँ के कृषकों को भी जो है और आगे बढ़ाएं जो है, और इस जो भी आपने जो अच्छा कार्य किया है इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, आसपास के किसानों को जो है इसका लाभ लेना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इवनाती जी को। धन्यवाद। आज ग्राम भूमिका में पूरनलाल जी के यहाँ पे आए, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय आए, उनके साथ हमारे सभी विभाग के प्रमुख डीडीए साहब, हमारे वैज्ञानिक शर्मा जी साहब आए। मैं पहले सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो मैंने यहाँ पे देखा कि केले की खेती जिससे 4 लाख मुनाफा ने कमाया, इनने जो है हर डिपार्टमेंट का काम किया है। अभी मछली पालन उसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा फीड डाला गया। मैंने अभी देखा मुर्गी पालन में कड़कनाथ में मुर्गे पाले हैं, उससे भी अर्निंग हुई है, मछली पालन से हुई है, बकरी पालन भी किया है और जितना जो अपना हॉर्टिकल्चर से भी किया है। तो बहुत अच्छे यहाँ पे उन्होंने हॉर्टिकल्चर में भी इलायची के पौधे भी लगाए हैं, जो कि इस जिले के लिए नवाचार है और इनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरन जी के लिए। और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पर बकरी पालन का बोला है, तो मैंने डॉक्टर शैलेंद्र से अभी इनका आवेदन भरवा लिया है। तो इनको 10 धनेक मतलब 1 जमुनापारी बकरा और 10 बकरी देंगे और कड़कनाथ और भी मुर्गियाँ इनको देसी मुर्गी मैं दूंगा। मैंने ये विभाग की ओर से योजना में चल रहा है। मैं पूरन जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप और आसपास किसानों को जोड़ें, जिससे कि यहाँ पे क्लस्टर बन जाए, जिससे कि लोगों को दिखाने के लिए जैसे आपके यहाँ आए ऐसे हम और यहाँ भी जा सके। तो आपसे लोग देख के सीखें, बस मेन उद्देश्य यही है। आपको बहुत बहुत बधाई और पूरे विभाग के कर्मचारियों को बधाई, खासतौर पर डीडीए साहब को, जिनके जो हमारे लीडर हैं इनके मार्गदर्शन में सब काम कर रहे हैं और उनके साथ में पूरे एग्रीकल्चर एड साथ में चलते हैं। तो आपको जो भी विभाग की योजना की आवश्यकता है आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको योजना का लाभ लेंगे। ज्यादा न बोलते, धन्यवाद, थैंक यू। लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा के द्वारा आज जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लोधी क्षत्रिय सभा ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कर नशा मुक्त करने के लिए आग्रह किया। इस ज्ञापन के माध्यम से समाज के द्वारा प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए नशा मुक्ति आंदोलन की सांकेतिक शुरुआत करने की बात भी कही गई है। जी बताइए, आपने किस संबंध में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे? आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग सभी लोगों ने प्रत्येक ज़िले में पूर्ण नशाबंदी शराबबंदी को लेकर के सभी ज़िले में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। उसी तारतम्य में हम लोगों ने छिंदवाड़ा में भी कलेक्टर पहुंच कर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का काम किया। सरकार से हमारी मांग है कि वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में शराब के साथ सभी प्रकार के संपूर्ण नशा से मुक्त करें। जिस प्रकार आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश अपराधों का गढ़ बन चुका है और शराब के कारण ये अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश घोषित करें और समस्त टेंडर को निरस्त कर इस प्रदेश को सक्षम बनाएं। आपका नाम? शिव पटेल। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज किसान उत्पादक संगठन एफपीओज की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व कृषि उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व किसान उत्पादक संगठन के सदस्य शामिल हुए। और उसको कंट्रोल करने के लिए हम जैसे जो प्राइवेट पार्टी है सर, वो क्या करती है कि एक आईसीएस बनाती है, जिसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सर। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर में फार्मर्स होते हैं सर, तो वो जाकर के 3rd ईयर में जाकर के वो ऑर्गेनिक कहलाता है प्रोडक्ट, उसके पहले नहीं कहलाता सर। तो ये एपिडा जो है सर, एपिडा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने से क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है। और नेक्स्ट लेना, अभी सर जो हमारा ये जो है 12 गांव है, जिसमें कि श्रीजोत है, घटलिंगा है, गुड़ी छतरी है, बूढ़ी सिकर है, प्रतापगढ़ बांगला है, दौरिया खेड़ा है, कुर्सी ढाना है और हर्ष देवरी है। गन्ना का बीज दिया है अपने पास से और कुछ लोगों को हल्दी दी है। तो ये जो बीजा दिया है, इन लोगों से वो जो उत्पाद होगा वो हम लोग लेने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है सर कि अभी जो हमको हमारी जो टीम है इसके अंदर में, इसमें हमारे पास खुद की हमारी टीम काम करती है जो कि वही कामिया के आसपास के एरिया में है और 6 स्थानीय फील्ड ऑफिसर है, मतलब हाई उसके अंदर में आईसीएस मैनेजर पूरा बनाया गया है और आईसीएस ग्रुप को देखने के लिए पूरा सिस्टम पूरा बनाया गया है। इसमें जो ये रखते हैं जो हमारे साथी है, भाई है हमारा। और इसके बाद की स्लाइड लेना। इसमें सर जो हमको अभी उत्पाद जो लगने वाले हैं और जो वर्तमान में हमको लग रहे हैं, वो एक शीट में आपको दिखाता हूँ। वो शीट में सर इसमें अश्वगंधा है। अभी जो हम लोग लास्ट ईयर तक हमने जो जिसको एक्सपोर्ट किया वो इतना मान है सर, जिसमें अश्वगंधा पे काम तो कर रहे हैं। जो सेकंड हमारी पोजीशन है सर कि अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट लिया है सर कि हम लोग ऑर्गेनिक में इसमें काम करें, क्योंकि पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर में हमारे पीएम भी यही चाहते हैं कि ये सारा जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे काम हो। इसके लिए हम लोगों ने सर अभी जो पोजीशन है कि हम लोग कम्युनिटी को हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने अपना एक टारगेट रखा सर। हमारी कंपनी का जो मिशन और विजन है कि भाई हम लोग इनके माध्यम से काम करके इनको भी प्रायोरिटी में उठाएं और अपने लिए भी कुछ फायदा को लेकर के आगे चले सर। इसमें सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं, ISO है, FSSC है, हलाल है। 10 सितंबर को भारत भारती विद्यालय प्रांगण में जिला स्तरीय शालेय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में परासिया विकासखंड, मोखेड़ विकासखंड, सौसर विकासखंड और छिंदवाड़ा विकासखंड के लगभग 150 बच्चे सम्मिलित हुए। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तरीय शालेय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। प्राचार्य श्रीमती शोभा मिश्रा एवं संचालक श्रीमती श्रुति तुलसियान ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने विभिन्न विकासखंड के शिक्षक प्रशांत ठाकुर, मोहम्मद यूनुस खान, सलमान अक्षय, सौरभ पोखर, मुकेश कुरमेती, महेंद्र पाल, संदीप अहिरवार, मुजम्मिल खान सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। ओके, जिनका लास्ट राउंड है और जिनका बाकी है जिनका वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, वेरी गुड। यू फर्स्ट, यू सेकंड, अप। वेरी गुड, क्लैप करेंगे बेटा बच्चों के लिए। ओके, 1 कंप्लीट 4 लैप्स। ओके, झुक के चलेंगे बेटा, गिरेंगे नहीं, झुक के चलना है। सब फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना देखेंगे। 2 कंप्लीट। ओके, 2 कंप्लीट। 3 लैप्स। 3 कंप्लीट 2 लैप्स।
नरसिंहपुर रोड निवासी पाठक परिवार के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 2.5 दिनों के लिए माता महालक्ष्मी जी की स्थापना की गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्रियन परिवारों में महालक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके चलते महाराष्ट्रियन परिवार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महालक्ष्मी जी का यह पर्व मनाते हैं। पाठक परिवार विगत 110 वर्षों से महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तमी के दिन ज्येष्ठा और कनिष्ठा अपने बच्चों के साथ मायके आती हैं, जिसके रूप में यह पर्व मनाया जाता है। 2.5 दिन के पूजन अर्चन के बाद बड़े ही उत्साहपूर्वक महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया जाता है। नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेरणा आशीष पाठक नरसिंहपुर रोड स्थित पाठक मेंशन से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नरसिंहपुर रोड स्थित पाठक मेंशन में प्रदीप पाठक जी के यहाँ पे महालक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। यह आगमन विगत 110 वर्षों से होता आ रहा है। यह हमारा पारंपरिक त्यौहार है। इस त्यौहार में दोनों बहनें ज्येष्ठा और कनिष्ठा अपने बच्चों सहित अपने मायके आती है। यह प्रतिवर्ष भाद्रपद में सप्तमी के दिन आती है, विराजित होती है। अष्टमी को अनुराधा नक्षत्र में इनकी प्राण प्रतिष्ठा और पूजन होता है। इनके स्वागत में हम विविध प्रकार की चटनियाँ और सब्जियाँ 16 प्रकार की सब्जियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठानों से बनाकर उसका भोग लगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इन्हें आंबिल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो इन्हें बहुत प्रिय है और अति हर्षोल्लास के साथ हम यह त्यौहार मनाते हैं। यह 2.5 दिन के लिए अपने मायके में आती है तथा 2.5 दिन रुकने के बाद इनका विसर्जन अत्यधिक उत्साह के साथ पूजन पाठ करते हुए, नैवेद्य दिखाते हुए, आरती पूजा आराधना करते हुए इनका विसर्जन किया जाता है। ये अपने मायके आती है। ऐसी कथा है कि 2.5 दिन के लिए जो है ज्येष्ठा कनिष्ठा दोनों बहनें अपने बच्चों सहित अपने मायके आती हैं। तो वो मायके में उनका स्वागत और जो जो उनको प्रिय चीज़ें हैं वो सब पंच पकवान खिला के उनका स्वागत किया जाता है। रामबाग निवासी मोखलगाय परिवार के द्वारा 10 सितंबर को संतान सप्तमी व्रत के अवसर पर सामूहिक पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर पूजन अर्चन किया और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना की। घुमा दिए, लगाइए। पुनः चावल फूल लेकर बाहर रख दो। भगवान एक बार घी डाल के पुनः घुमा दी और एक बार नोट करवाएं। और अब आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक छिंदवाड़ा में होगा 100 दिवसीय स्वास्थ्य सेवा का आयोजन। सांसद बंटी विवेक साहू ने बैठक लेकर की चर्चा। जिला पंचायत में आयोजित वन समिति की बैठक वन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति के चलते हुई स्थगित। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। खजरी से शिवपुरी रोड पर निजी स्वार्थ के चलते बिना अनुमति चली हरे भरे पेड़ पर कुल्हाड़ी। अधिकारियों ने कही कार्यवाही करने की बात। और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने हर्रे विकासखंड के ग्राम भूमका में किया समन्वित कृषि प्रणाली अंतर्गत प्राकृतिक खेती का अवलोकन, की सराहना। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।